मित्रों, अपने भारतीय धर्म में संध्या वंदन के दो समय नियुक्त हैं। एक प्रातःकाल एवं दूसरा सायंकाल। जब रात्रि और दिन दोनों मिलते हैं तो उसे संध्या काल कहते हैं। यह सवेरे भी होता है और सायंकाल को भी होता है। इसलिए संध्या वंदन जब सूर्य उदय होता है तब और सूर्य अस्त होता है तब करना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में इस संध्या वंदन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। सोने को हम रात मान लें और जागने को दिन मान लें, तब प्रातःकाल एवं सायंकाल की संध्या वंदन का आध्यात्मिक समय वह बनेगा जब आदमी सोकर उठेगा या सोएगा। प्रातःकाल की और सायंकाल की संध्या वंदन के लिए यही हो सकता है कि लोग शिकायत करें कि उस वक्त तक हमारी नींद नहीं खुलती है, उस वक्त तक तो हम दुकान पर रहते हैं, अमुक काम करते हैं। परंतु यह संध्या वंदन हर एक आदमी के लिए संभव है कि जब वह प्रातःकाल उठे, किसी भी वक्त तो उठेगा, अतः कभी भी सोए तो जो सोने का समय हो उसे रात्रि का संध्या वंदन काल मान लिया जाए और जब उठ जाए तो प्रातःकाल का संध्या वंदन का समय मान ले। तब फिर किसी को यह शिकायत नहीं रहेगी कि हमको साधना उपासना के लिए, संध्या वंदन के लिए समय नहीं मिलता। सबसे सरल तरीका मित्रों, दैनिक उपासना करने के संबंध में लोगों को एक और भी शिकायत रहती है कि हमको जाड़े के दिनों में ठंड लगती है, स्नान करना संभव नहीं होता, कैसे उठें, पानी मिलता नहीं है। उसके लिए यह संध्या वंदन जो आपको हम बता रहे हैं, इसको आप यहाँ से जाकर के नियमित रूप से करते रहें। संध्या वंदन के लिए ऋषियों ने जो प्रातःकाल और सायंकाल का समय बताया है, उसके स्थान पर प्रातःकाल सो करके उठने का समय और रात्रि को सोने का समय, ये दो समय आपके लिए हम नियुक्त कर देते हैं। कई लोगों के पास स्थान नहीं होता, पूजा का सामान नहीं है, नहाने का समय नहीं है, तो ना सही फिर आप ऐसा करें, चारपाई पर पड़े पड़े ही संध्या वंदन कर लिया करें। इसके लिए न उठने की जरूरत है और ना कुछ है। इससे सरल तो संध्या वंदन का और कोई तरीका हो ही नहीं सकता। यह सबसे सरलतम तरीका है कि आप प्रातःकाल और सायंकाल का संध्या वंदन अपनी चारपाई पर पड़े हुए भी उस समय कर लिया करें जब आपकी नींद खुलती है और जब आप नींद लेने के लिए जाते हैं। दोनों समय की इस संध्या को आप भूलना मत। इसमें सिवाय आपकी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी के अतिरिक्त और कोई बाधा नहीं हो सकती। आप चाहें तो नियमित रूप से हर परिस्थिति में, बीमारी में भी, सफर में भी, कहीं भी यह संध्या वंदन कर सकते हैं।
नया जन्म, नई मौत। मित्रों, सायंकाल की संध्या और प्रातःकाल की संध्या में क्या करें? क्या करना चाहिए? क्या विचार करना चाहिए? आपको इन दोनों समय में आत्मबोध और तत्वबोध की साधना करनी चाहिए। प्रातःकाल जब आप उठा करें तो एक नए जीवन का अनुभव किया करें। यह अनुभव क्या कीजिए कि रात को सोने का अर्थ है पिछले जन्म की समाप्ति और उस दिन की मौत। सवेरे उठने का अर्थ है नया जन्म। जब आंख खुली तब नया जन्म। आप यह अनुभव कर लिया करें तो मजा आ जाए। आप हर दिन सवेरे यह अनुभव किया कीजिए कि हमारा नया जन्म हो गया है। अब नए जन्म में क्या करना चाहिए? आपकी सारी बुद्धिमानी इस बात पर टिकी हुई है कि आपने अपनी जीवन संपदा का किस तरीके से उपयोग किया। यह मानना सही नहीं है कि यह जन्म भजन करने के लिए मिला हुआ है। नहीं मित्रों, यह जीवन भजन करने के लिए नहीं मिला हुआ है, परंतु इसलिए मिला हुआ है कि आप इस जीवन की संपदा को ठीक तरीके से इस्तेमाल करें। यह आपकी परीक्षा है। परीक्षा में जो पास हो जाते हैं, अगली कक्षा में उनके नाम चढ़ा दिए जाते हैं। फिर पास हो जाते हैं तो और आगे चढ़ा दिए जाते हैं। साथियों, यह जो पहली परीक्षा भगवान ने आपको मनुष्य का जीवन देकर ली है, उसमें आपका एक ही फर्ज हो जाता है कि आप इसका अच्छे से अच्छा उपयोग करके दिखाएं। बस भगवान ने यही अपेक्षा की है आपसे, यही उम्मीद और यही वह चाहता है। वह न आपसे पूजा चाहता है, न उपहार चाहता है, न भजन चाहता है, न मनोहार चाहता है, न मिठाई न कपड़े चाहता है, न कथा चाहता है और न ही कीर्तन चाहता है। इन सब बातों से भगवान का कोई ताल्लुक नहीं है। यह तो अपने आप के परिशोधन की प्रक्रियाएं हैं। न जाने क्यों लोगों ने यह मान लिया है कि इससे भगवान प्रसन्न हो जाएगा। आप लोग विश्वास रखें, इससे भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। इससे आपको जीवन संशोधन करने में, कार्य निवारण करने में तो सहायता मिल सकती है, लेकिन जहां तक भगवान की प्रसन्नता का ताल्लुक है, वहां सिर्फ एक बात है कि आपको जो बहुमूल्य मनुष्य का जीवन दिया गया था, उस जीवन का आपने किस तरीके से और कहां उपयोग किया। बस यही एक प्रश्न है, दूसरा कोई प्रश्न नहीं। जब आपको यह दिया गया है तो विश्वास रखें कि भगवान ने अपनी बहुमूल्य संपत्ति आपके हाथ में कर दी है। इससे बड़ी संपत्ति भगवान के खजाने में और कोई नहीं है। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो।